बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो वेस्ट कोट के जो फ्रंटों के साथ सिलक और फैशन कैसे जॉइन करना है उसके बारे में है। सबसे पहले आपने ये फ्रंट लेना है और इसके साथ जो है वो फैशन इसके ऊपर आपने ऐसे रख देना जिसके साथ सिलक लगी होती है। ये सिलाई जो है वो फैशन जो है वो जिसके साथ सिलक लगी है वो आपने नीचे ही रखना है, चाहे दूसरे पल्ले का भी जब आप लगाएंगे तब भी नीचे ही रखना है। और यहाँ से आपने जो है वो हाफ बना देना है, गुलाई कर देनी है इसकी। और साथ ही आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को सब्सक्राइब करें और वेस्ट कोट, पैंट कोट, शलवार कमीज़ का काम यहाँ से आप सीख सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, जब आपने ये हाफ़ बनाना शुरू करना है, यहाँ से आपने पक्का कर लेना है सिलाई को। जब भी ये अपने फैशन के साथ जो है वो फ्रंट के साथ फैशन को जॉइंट करना है, तब आपने जो है वो फैशन जो है वो नीचे वाली साइड पे रखना है और जिस पल्ले पे पॉकेटें लगी हुई हैं ये आपने ऊपर ही रखना है। दूसरा जो पल्ला होता है उसका भी फैशन ऐसे नीचे ही रखेंगे। इसके बाद वो लगाएंगे। ये इसका दबाव जो है वो तकरीबन आपने 2 सूत्र रखना है। और ये भी ध्यान रखना है आपने कि फ़ैशन को जो है वो नीचे वाला जो कपड़ा है उसमें ज़्यादा नम ना आए या ऊपर वाला कपड़ा है उसमें नम ना आए, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ये जो है ये नीचे वाली जो दामन की गुलाई होती है वो भी आपने अच्छे से जो है वो इसको गुलाई कर देनी है। और जहाँ आपकी गुलाई ख़त्म होनी है वहाँ आपने सिलाई को पक्का करके तो छोड़ देना है, निकाल लेनी है वेस्ट को बाहर। उसके बाद जी हाफ है, इसका जो दबाव होता है ये भी ऐसे गुलाई में कटिंग कर देना है और इसके ऊपर जो है वो आपने टुक्का लगा देना ताकि हमारा जो हाफ बन सके। ये जब हम उल्टाएंगे तो हमारा हाफ निकल आएगा। उसके बाद आपने ये जो इसका मोंडा होता है वेस्ट कोट का, उसकी सिलक ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा के जो है वो जैसे मोंडा कटिंग हुआ है वेस्ट कोट का, इसी तरह सिलक कटिंग कर देनी है। इसके बाद दोस्तों हम कोट को जो पैंट कोट है उसका इंशाल्लाह ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद पैंट कोट का भी हमने इंशाल्लाह काम सिखाना है इसी चैनल पे। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप सीख सकते हैं। जैसे जैसे वेस्ट कोट का ये कंधा गोल है, मोंडा गोल है, इसी तरह आपने तकरीबन आधा पौना इंच दबा रख के ये तो आपने सिलाई ऐसे घुमा देनी है और यहाँ से आपने जो है वो सिलक को तकरीबन 1 सूत्र बाहर निकाल देना है। ये सिर्फ नीचे से नहीं, ऊपर से फ्रंट वाली साइड से, जहाँ से गुलाई ख़त्म हो के ऊपर की तरफ गुलाई शुरू होगी वहाँ आपने 1 सूत्र जो है वो सिलक को बाहर निकाल देना है। और जब जो हम उल्टाएंगे इसको तो फिर जो है हमारी सिलक बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ आपने टुक्के लगा देने हैं सारे कंधे पे ताकि जब हम उल्टाएंगे तो इसमें सफाई आ जाएगी, नीटनेस आ जाएगी।
यहाँ से थोड़ी सी गुलाई थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं दोबारा लगा लूँगा सिलाई। उसके बाद दोस्तों ये आपने नीचे वाली जो है वो सिलाई लगानी है। ये सिलाई जब लगाएंगे तो हम इसके अंदर जो है ऊपर जो है वो टेप रख देंगे। ये वही फ्यूजिंग है जो इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रंटों में। ये आपने ऊपर इसके लगा देनी है। इसको जब हम फोल्ड करके इस्त्री करेंगे ना तो ये टेप जो है वो अंदर वाली साइड पे चिपक जाएगी। तो नीचे से आपने जो सिलक है वो तकरीबन 1 इंच सवा इंच जो है वो नीचे निकाल देना है। सिलक तो बराबर बराबर कटिंग किया होता है, लेकिन जब आपने ये नीचे वाली सिलाई लगानी है 1-1.5 इंच आपने सिलक जो है वो नीचे बढ़ा देना है। बढ़ा के ऐसे कटिंग कर देना है ताकि जब हम प्रेस करेंगे तो फिर वो सिलक जो है वो टेप के ऊपर नहीं आएगी, टेप हमारी फ्रंट के साथ ही चिपकेगी। और अब दूसरे फ्रंट को लगाएंगे फैशन। इसके ऊपर आपने रखना है। तो ये जब सिलाई शुरू करनी है आपने या तो नीचे से शुरू कर लें या फिर इसके दरमियान से ऊपर से बराबर करके आप ये वाली जो सिलाई है वो लगाएंगे। आधी बाद में फिर लगा लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने दूसरे फ्रंट का ऊपर से हाफ़ बनाया था, इसका भी उसी तरह आपने हाफ़ बना देना है। और दबाव जो है होगा इसका वो कटिंग कर देना है और ऊपर भी एक टुका लगा देना है ताकि हमारा हाफ़ जो है वो निकल जाए, हाफ़ बन जाए। यहाँ आपने पक्का कर देना है। ऊपर वाला टुका लगा के आप जो है वो इसका जो दबाव है वो कटिंग कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो कंधे की सिलाई लगानी है आपने। बिल्कुल वेस्ट कोट जैसे फ्रंट कटिंग किया हो वैसे लग भी उसके साथ ही आपने कटिंग कर देना है। ये जो सिलाई है ये ऊपर की तरफ से शुरू होगी। सिलक आपने नीचे ही रखना है जब भी सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने जो है वो सिलक जो है वो तकरीबन 1 सूत्र आपने यहाँ से बाहर निकाल देना है। इसका जो दबाव है वो तकरीबन आपने आधा इंच पौना इंच लेना है। बिल्कुल ये गुलाई के सेंटर तक आपने जो है वो सिलक जो बाहर निकालते हैं वो 1 सूत्र यहाँ तक ही आपने निकालना है। इसके बाद आप जो है वो सिलक बराबर कर देंगे। और यहाँ भी हम जो है वो टुके लगा देंगे। अब नीचे वाली सिलाई फैशन की सिलाई जो आधी रहती है वो भी आपने नीचे से शुरू करके उसको कंप्लीट कर लेना है। और ये जहाँ तक गुलाई शुरू होती है वहाँ तक यहाँ से पक्का करके अच्छे से गुलाई करके तो इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे।
जिन दोस्तों भाइयों को फिर भी अगर समझ नहीं कोई आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे वाली सिलाई उसी तरह जिस तरह पहले लगाई थी हमने, यहाँ से आपने जो सिलक है वो तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच जो है वो नीचे की तरफ खींच लेना है। बिल्कुल बराबर करके सिलक को सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे टेप। टेप जो है वो जिस तरफ से चिपकनी होती है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। ये फ्यूजिंग ही है जो वेस्ट कोट में इस्तेमाल, पैंट कोट में इस्तेमाल होती है। ये जिधर से चिपकती है वो साइड आपने ऊपर रखनी है और ये जब हम फोल्ड करेंगे इसको नीचे से और ऊपर लगाएंगे इस्त्री, तो ये चिपक जाएगी हमारी अंदर वाली साइड पे, जो है वो फिर फोल्ड किया हुआ जो हमारा दामन होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और ना ही ख़राब होगा। ये हमारे फ्रंटों को फैशन सिलक लग गया है। ये हमारी बैक है और अब इस पे हम लगाएंगे इस्त्री।